नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। खबरों की शुरुआत करते हैं। कोरोना संकट के बीच आज महत्वपूर्ण दिन इस लिहाज से भी है, राहत की एक और किस्त का ऐलान आज आरबीआई कर सकती है। आरबीआई गवर्नर थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। आरबीआई गवर्नर आज अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए कुछ बड़े ऐलान कर सकते हैं। तो आज ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रखे हैं। अब से कुछ देर बाद थोड़ी देर में आरबीआई गवर्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्थिक पैकेज को लेकर कुछ घोषणा हो सकती है, कोई बात कही जा सकती है। तो कोरोना संकट को देखते हुए मोदी सरकार ने करीब 21 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। देश के सामने इस पैकेज का ब्यौरा लगातार वित्त मंत्री रख रही है, लेकिन इसी पैकेज को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अब से थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें भी शायद इसका जिक्र हो सकता है। इससे पहले आरबीआई के एक डायरेक्टर और कई मसलों को लेकर बातचीत भी होती नजर आई है, लेकिन ये एक बड़ा दिन आज के लिहाज से माना जा सकता है कि आज इस पर कोई बड़ा और फैसला हो सकता है। बताया ये जा रहा है कि कई सुझावों को लेकर भी, राहत पैकेज को लेकर भी, प्रगतिशील सोच को लेकर भी, कई विषयों को लेकर बातचीत होती रही है, लेकिन आज जब आरबीआई गवर्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं तो फिर उनमें किन बातों का जिक्र होगा, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इससे पहले अगर थोड़ा सा फ्लैशबैक में अगर जाया जाए तो 17 अप्रैल को कोरोना संकट और लॉकडाउन के मद्देनजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कई राहत का ऐलान किया था। रिवर्स रेपो रेट में 25 बेसिक पॉइंट की कटौती की गई थी। अब रिजर्व रेपो रेट 4% से घटकर 3.75% हो गई है। रिवर्स रेपो रेट में कटौती से बैंकों को फायदा होगा, बैंकों को कर्ज मिलने में दिक्कत नहीं होगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह भी कहा था कि कोविड-19 से छोटे और मध्य आकार के कॉरपोरेट को नकदी की काफी किल्लत हुई है, इसलिए टीएलटीआरओ 2.0 का ऐलान किया जा रहा है, ये उस वक्त उन्होंने कहा था। तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं राहत जितनी भी हो सकती है, जिस स्तर पर भी देशवासियों की मदद सहायता की जा सकती है, तो वो करने का लगातार काम किया जा रहा है। और यही वजह है कि लगातार आरबीआई भी एक्टिव है और आरबीआई भी राहत देने का काम कर रहा है। अगर 17 अप्रैल से और पहले का जिक्र किया जाए तो 27 मार्च को भी भारतीय रिजर्व बैंक ने कोरोना की वजह से टर्म लोन की ईएमआई वसूली 3 महीने तक टालने की बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को इजाजत दी थी। तो राहत लगातार आपको मिल रही है। लॉकडाउन के दौरान भी रिजर्व बैंक भी पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से परेशानी का सामना आम जनता को, उपभोक्ताओं को न करना पड़े। कोरोना की वजह से मौद्रिक नीति समीक्षा समय से पहले पेश करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह घोषणा की थी कि बैंकों को यह इजाजत दी जा रही है कि वे टर्म लोन के मामले में ग्राहकों की ईएमआई वसूली 3 महीने तक टाल दें। तो ये 27 मार्च को हुआ था। उसके बाद 17 अप्रैल को भी एक और कहीं ना कहीं रियायत और राहत देने का